वेलकम टू ब्रेन रूट्स आईएएस। आज हम पढ़ेंगे खजुराहो टेम्पल्स के बारे में। तो चलिए एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो आज से लगभग 1000 साल पुरानी है। सेंट्रल इंडिया, 10th सेंचुरी, चंदेला डायनेस्टी का राज है। और यहाँ कुछ आर्टिजन्स, कुछ कलाकार सिर्फ पत्थर नहीं तराश रहे हैं, नहीं, वो आर्किटेक्चर की पूरी किताब को, उसके नियमों को दोबारा लिख रहे थे। एक ऐसी स्टाइल बना रहे थे जो मंदिरों को देखने के हमारे नजरिए को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो उनका कोर एस्थेटिक गोल क्या था? बस इस एक फ्रेज में सब कुछ आ जाता है, अ माउंटेन रेंज इन स्टोन। अब देखिए, यही बात इसे फैसिनेटिंग बनाती है। उस दौर के जो दूसरे स्कूल्स ऑफ आर्ट थे, फॉर एग्जांपल आप ओडिशा स्कूल को ले लीजिए, उनका पूरा फोकस था वर्टिकैलिटी पर, यानी मंदिर कितना ऊंचा है। सोलंकी स्कूल, वहां फोकस था ज्योमेट्री पर। लेकिन खजुराहो के आर्किटेक्ट्स का विजन, उनका सपना इन सबसे कहीं बड़ा था। वो चाहते थे कि जब कोई उनके मंदिर को देखे तो उसे एक इमारत नहीं, बल्कि पत्थर में जीवंत हुई एक पूरी माउंटेन रेंज, एक पर्वत श्रृंखला दिखाई दे। तो यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर उन्होंने ये किया कैसे? हाउ डिड दे पुल दिस ऑफ? सोचो, एक बेजान इनफ्लेक्सिबल चीज, सैंडस्टोन, उसको एक जिंदा सांस लेती हुई सेक्रेड माउंटेन में ट्रांसफॉर्म कर देना, ये कोई मामूली बात नहीं है। एंड यही यही वो आर्किटेक्चरल मिस्ट्री है जिसे हम आज स्टेप बाय स्टेप अनरेवल करने वाले हैं। ठीक है, तो इस आर्किटेक्चरल जीनियस को समझने के लिए आइए इसे बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड अप। हम मंदिर को बाहर से अंदर की तरफ डीकंस्ट्रक्ट करेंगे। सो हमारा पहला हिस्सा, द आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट। आप जब भी किसी खजुराहो टेम्पल के सामने खड़े होंगे तो सबसे पहली चीज जो आपके ध्यान में आएगी वो है एक बहुत ऊंचा इम्पोजिंग सा प्लेटफॉर्म। इसे कहते हैं जगाती। अब इसको सिर्फ एक फाउंडेशन मत समझना, बिल्कुल नहीं। इसको ऐसे सोचिए जैसे ये एक स्टेज है, एक विशाल मंच। ये मंच मंदिर को ऊपर उठाता है, उसे मंडीन वर्ल्ड यानी हमारी इस आम रोजमर्रा की दुनिया से अलग करके एक सीक्रेट प्लेन पर, एक पवित्र स्तर पर स्थापित करता है। और इसकी वजह से मंदिर पूरे लैंडस्केप पर, पूरे परिदृश्य पर हावी हो जाता है। इट डोमिनेट्स। ठीक है, तो अब इस स्टेज या प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या है? यहां चंदेला आर्किटेक्ट्स ने एक बहुत ही खास ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल किया जिसे कहते हैं पंचायतन लेआउट। नाम से ही साफ है, पंचा यानी 5। आइडिया बड़ा सिंपल है लेकिन उतना ही एलिगेंट भी। सेंटर में होगा एक प्रिंसिपल यानी मुख्य श्राइन, और उसके चारों तरफ, चारों कॉर्नर्स पर 4 छोटे छोटे सब्सिडरी श्राइन्स होंगे, बिल्कुल एक कॉस्मिक प्लान की तरह जो परफेक्टली ऑर्डर्ड है। और यहां बस यहीं आकर सारा जादू होता है। देखिए, पंचायतन लेआउट की असली की इस बात में है कि इन 5 श्राइन्स के अपने अपने स्पायर्स यानी ऊंचे टावर्स होते हैं। इन्हें हम शिखराज कहते हैं। अब इमेजिन कीजिए, आप दूर से इस पूरे स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो इन 5 शिखराज की जो अलग अलग स्टैगर्ड हाइट्स हैं, यानी कोई ऊंचा कोई थोड़ा नीचा, वो एक ऐसा सिलुएट बनाती हैं जो बिल्कुल बिल्कुल माउंट कैलाश के सेक्रेड पीक्स जैसा लगता है। वही सपना, अ माउंटेन रेंज इन स्टोन, यहां आकर हकीकत बन जाता है। तो हमने बाहर का ब्लूप्रिंट समझ लिया, अब चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। और एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना नहीं है, नहीं, ये एक कोरियोग्राफ्ड पिलग्रिमेज है। एक ऐसी यात्रा जिसे बहुत सोच समझकर डिजाइन किया गया है ताकि आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसके सीक्रेट कोर, उसके आत्मिक केंद्र के करीब जा सके। ये पूरी जर्नी, ये एक बिल्कुल सीधी डिलिबरेट एक्सिस पर चलती है। सबसे पहले आप एंटर करते हैं अर्ध मंडपा से, यानी एंट्रेंस पोर्च। वहां से आप आगे बढ़ते हैं मंडपा में, जो मेन असेंबली हॉल है। और फिर सबसे अंदर गर्भगृह से आने से ठीक पहले एक छोटा सा स्पेस आता है जिसे कहते हैं अंतराला। ये एक वेस्टिब्यूल है। इसको ऐसे समझो जैसे ये एक आर्किटेक्चरल फ्रेम है, एक फोटो फ्रेम की तरह, जो आपकी नजर को भटकने नहीं देता। वो आपकी नजर को चैनल करता है और आपका का पूरा अटेंशन सीधा डियर्टी पर, उस मूर्ति पर फोकस कर देता है जो गर्भगृह में स्थापित है। अभी तक हमने मंदिर के बोन्स की बात की है, यानी उसके स्ट्रक्चर, उसके ढांचे की। अब चलिए उसकी स्किन के बारे में बात करते हैं, उसकी त्वचा। और ये स्किन क्या है? वो हजारों इंट्रिकेट स्कल्पचर्स, वो बारीक मूर्तियां जो इस मंदिर की लगभग हर सरफेस को, हर इंच को कवर करती हैं। देखिए, खजुराहो को जो चीज बाकी स्टाइल से बिल्कुल अलग करती है वो ये है कि यहां अंदर की दीवारें हों या बाहर की, इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों ही लैविशली डेकोरेटेड हैं। हर जगह नक्काशी है।
ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है फॉर एग्जाम्पल ओडिशा स्कूल ऑफ आर्ट से। वहां क्या होता था, बाहर से मंदिर ऑर्नेट होगा लेकिन अंदर से इंटीरियर्स अक्सर डिलिबरेटली प्लेन रखे जाते थे। लेकिन यहां चंदेला आर्किटेक्ट्स ने 1 इंच जगह भी खाली नहीं छोड़ी। इस इफेक्ट को आर्ट हिस्टोरियंस एक नाम देते हैं, हॉरर वैक्यूई। इसका लिटरल मीनिंग है फियर ऑफ एम्प्टी स्पेस, यानी खाली जगह का डर। ऐसा लगता है मानो उनके लिए हर खाली जगह एक मौका थी, एक कहानी सुनाने का। और जब हम इन हजारों स्कल्पचर्स की बात करते हैं तो हम उस सवाल पर आते हैं जो शायद अभी सबके दिमाग में चल रहा है, व्हाट अबाउट द फेमस इरोटिक कार्विंग्स? उन स्कल्पचर्स का क्या जिनके लिए खजुराहो दुनिया भर में जाना जाता है और अक्सर गलत समझा जाता है? देखिए, यहां एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जिसे दूर करना जरूरी है। पॉपुलर बिलीफ के विपरीत ऐसी जो स्कल्पचर्स हैं वो इन मंदिरों की टोटल स्कल्पचर्स का सिर्फ और सिर्फ 10% है, सिर्फ 10%। बाकी का जो 90% है वो लाइफ की एक विविड टैपेस्ट्री है, एक जीता जागता कैनवस। उसमें देवता हैं, म्यूजिशियंस हैं, सैनिक हैं, रोजमर्रा की जिंदगी की सीन्स हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जिसे हम खजुराहो समझते हैं वो एक बहुत बहुत बड़ी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर ये सिर्फ 10% है तो इनका पर्पस क्या था? देखिए, उस दौर की तांत्रिक ट्रेडिशंस के अनुसार ये स्कल्पचर्स कामा यानी डिजायर को रिप्रेजेंट करती हैं, और कामा ह्यूमन लाइफ के 4 मुख्य गोल्स यानी पुरुषार्थास में से एक है। और इन्हें मंदिर की बाहरी दीवारों पर प्लेस करना ये इंटेंशनल था, ये एक सिंबल था। ये मटेरियल वर्ल्ड को, हमारी सांसारिक इच्छाओं को सिंबलाइज करती हैं। मैसेज ये था कि एक इंसान को मंदिर के आत्मिक कोर, उसके स्पिरिचुअल सेंटर में एंटर करने से पहले इन सारी चीजों को समझना होगा और आखिर में इन सबसे ऊपर उठना होगा। यू हैव टू ट्रांसेंड देम। लेकिन खजुराहो का जो ब्रिलियंस है, उसकी जो महानता है, वो सिर्फ इसकी आर्किटेक्चर या फिलॉसफी तक सीमित नहीं है। उसकी एक और वजह है और वो है इसका आश्चर्यजनक इंक्लूसिव स्पिरिट, इसकी समावेशी भावना। ये एक ऐसी स्टाइल थी जो किसी एक फेथ, किसी एक धर्म की सीमाओं में बंधी भी नहीं थी, और ये सच में रिमार्केबल है। चंदेला राजा जो थे उन्होंने हिंदुइज्म और जैनिज्म दोनों को एक साथ पैट्रोनाइज किया। एक ही टेंपल कॉम्प्लेक्स में आपको एक तरफ शिवा और विष्णु को समर्पित मंदिर मिलेंगे तो ठीक उनके पास में ही जैन तीर्थंकरास के लिए बनाए गए मंदिर भी दिखेंगे। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? ये सभी मंदिर, चाहे हिंदू हो या जैन, बिल्कुल एग्जैक्टली वही सेम आर्किटेक्चरल लैंग्वेज, वही शैली शेयर करते हैं। इस बात को साबित करने के लिए 2 प्राइम एग्जाम्पल्स है। एक है कंदारिया महादेवा टेम्पल, जो सबसे बड़ा और सबसे शानदार मंदिर है वहां का, और दूसरा है लक्ष्मणा टेम्पल, जो कंप्लीट पंचायतन डिजाइन का शायद सबसे बेहतरीन, बेस्ट प्रिजर्व्ड एग्जाम्पल है। ये मंदिर सिर्फ इमारतें नहीं है, नहीं, ये हर उस प्रिंसिपल का, हर उस सिद्धांत का जिसके बारे में हमने अभी तक बात की है, एक जीता जागता सबूत है। दे आर लिविंग प्रूफ। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि खजुराहो स्कूल एक ऐसे मोमेंट को, एक ऐसे पल को रिप्रेजेंट करता है जब इंडियन आर्किटेक्चर सिर्फ बिल्डिंग बनाना नहीं रह गया था, बल्कि वो स्कल्पचरल पोएट्री बन गया था। पत्थर से लिखी गई एक कविता, मंदिर को एक पहाड़ और उसकी दीवारों को इंसानी अनुभवों का कैनवस इमेजिन करके चंदेला आर्किटेक्ट्स ने एक ऐसी विरासत बनाई, एक ऐसी लेगेसी तैयार की जो आज भी दुनिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स में से एक मानी जाती है। और ये पूरी चर्चा हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल यह है कि एक सेक्रेड बिल्डिंग के लिए, एक पवित्र स्थल के लिए, ह्यूमन लाइफ के हर पहलू को, डिवाइन से लेकर जो सबसे मंडेन, सबसे आम है, सबको गले लगाने का, सबको एम्ब्रेस करने का आखिर मतलब क्या है? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।